हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय माता दी आप सभी को। और आज है दुर्गा अष्टमी। तो दोस्तों आज के दिन कंजिकाएं बिठाती हूँ मैं, और आज के दिन मैं कंजिकाएं जिमाती हूँ। और अभी सुबह से उठ के मैं भोग प्रसाद बना रही थी माता के लिए, और इस टाइम मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के लिए हम दोनों बैठ रखे हैं यहाँ पे। अभी माता की आरती कर रहे हैं, और आरती करने के बाद इसके बाद हम कन्याओं को बुलाएंगे, और कन्या को बुला के कंजिकाएँ बिठाएंगे। और हमेशा मैं दुर्गा अष्टमी को ही कंजिकाएँ बिठाती हूँ, कंजिकाएँ जिमाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। और पीयू को भी बुला लिया था मैंने, तो यहाँ पे मेरी प्रिया भी आ गई है पूजा करने के लिए। बाकी सभी घर वाले हम पूजा करते हैं। और सुबह से उठ के पूरी प्रसाद बनाया माता का। आज अष्टमी है तो हम अष्टमी पूजते हैं। तो माता की चौकी मैंने इस बार ऐसे लगाई थी, क्योंकि इधर अलमारी का ढक्कन आ रहा था खोलने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा था सामान के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, आरती कर रहे हैं माँ की अभी। और इसके बाद मेरी मम्मी है, तो मम्मी को भी बुला लिया था मैंने कि मैंने आरती करने आ जा। और अभी बच्चे जा रखे थे सुबह से कन्या जीमने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को भी बाहर गए हुए, क्योंकि अष्टमी और नवमी को ही लोग पूजते हैं। तो आप सभी को, तो दोस्तों यहाँ पे बाबू भी आ गया था माँ की आरती करने के लिए। और बाबू देखो थाली कितना घुमा रहा है। मैंने बोला धीरे धीरे कर, क्योंकि जो आरती का दीपक है ना, वो मैंने कपूर से नहीं, बस दीपक से ही मतलब बाती से ही जला रखा है। उसमें कपूर नहीं है, क्योंकि बच्चों ने ना आरती करते हुए सारा कपूर ख़त्म कर दिया था, इस वजह से मुझे बत्ती से ही करना पड़ा। तो यहाँ पर पड़ोसी के बच्चे भी हैं, तो ये आ रखे थे बाबू के साथ में, वो बाबू का फ्रेंड है। तो इसके बाद मैंने बाबू को आरती कराई, और बाबू अभी कैमरा पकड़ रहा है कि कैमरा मुझे तो दोस्तों इसके बाद मैं आरती पूरे घर में भगवान जी को चढ़ाती हूँ पहले, और उसके बाद अपने पूरे घर में आरती घुमाती हूँ पूरे घर में। और ये मेरा मंदिर है, यहाँ से मंदिर का अपना पर्दा हटा रही हूँ। मंदिर में मैंने कपाट बंद कर रखे थे अपने मंदिर के, और अभी खोल देती हूँ मंदिर के कपाट, क्योंकि माता का नीचे चौकी लगी हुई था ना, तो इसलिए मैंने मंदिर का वो कपाट बंद कर रखा था। तो अभी मैं सारे घर में दिया मतलब आरती कर रही हूँ पूरे घर में। और इसके बाद हम भोग लगाएंगे माँ को, और भोग लगाने के बाद उसके बाद कन्याओं को लेके आएंगे। तभी आरती मैंने सभी को मतलब सारे घर में दे दी है। पहले अपने मंदिर, जहाँ मंदिर होता है पहले वहाँ देना चाहिए आरती करके, माता को चढ़ानी चाहिए। फिर अभी सभी ले रहे हैं आरती। और इसके बाद जो कन्याएं भी आ गई है, क्योंकि पीऊ लेके आई है कन्याओं को, तो उनको भी मैंने आरती दी। उसके बाद हस्बैंड जी कन्याओं के पैर धोते हैं, और पैर धोने के बाद मैं सभी का तिलक करती हूँ। और जो भी कन्याएं आ रखी हैं उनको अच्छे से बिठाते हैं, सबके हाथ में मौली बांधती हूँ। और मौली बांधने के बाद उसके बाद इनके हाथों में मौली और कलावा बांधने के बाद रोली मोली लगाते हैं। और इस बार मेरी हरियाली है ना, जो थोड़ा सा मतलब कम आई है, पता नहीं क्यों। मट्टी से मतलब मुझे लग रहा रेत शायद अच्छा नहीं था, या कि पता नहीं कुछ था ऐसा, और मतलब हरियाली नहीं हुई कुछ ज़्यादा। तो थोड़ा सा कम हुई है हरियाली, मस्त ज़्यादा नहीं हुई है। नहीं तो और टाइम पे बहुत बढ़िया आती है। और जो आरती का जो वो बचा हुआ था दीपक, तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक दिया जल रहा था माता के, जो अखंड जोत जल रही थी वो मेरी, तो बच गया था, तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया था दिया। तो यहाँ पे ये नारियल छील रहे हैं, क्योंकि नारियल मैंने दे दिया था। कलश, जो कलश स्थापना करते हैं उसको थोड़ा हटा खिसकाना पड़ता अपनी जगह से। तो देखिए मेरी हरियाली कितनी छोटी आ रखी है इस बार। पता नहीं माता रानी मेरे से रुष्ट तो नहीं है, इस बार हरियाली बहुत कम आई है। तो वैसे करा तो मैंने पूरे अपने मन से, जो मुझे आता है, जितना आता है, जैसा भी आता है। बस ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं, पर जितना भी थोड़ा बहुत आता है तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ चीज़ छूटे ना कभी भी। तो अगर करो तो पूरे करो तो पूरे मन से करो, अगर नहीं करो तो फिर करना भी नहीं चाहिए। फिर भी पता नहीं मेरी हरियाली कम आई है, तो मैंने हरियाली को उठा के ही लिया लिया मतलब वहाँ से थोड़ा सा थाली में लिया है, क्योंकि बहुत कम आई थी इस वजह से। तो यहाँ पे ये नारियल जो मैंने कलश में रखा हुआ था
वो मैंने दे दिया, क्योंकि कहते हैं, कोई कहता है कि नारियल को अपने उसमें रखना चाहिए, मतलब कोई कहता है कि नारियल को मंदिर में रखना चाहिए जहाँ पे पूजा स्थान है, या कि अपने मतलब तिजोरी में रखिए, कहीं भी रखिए, मतलब अपने मंदिर स्थान में रखने चाहिए। तो लेकिन हम सदियों से यही करते हुए आए हैं कि जो मंदिर हम कलश मतलब जो कलश में रखते हैं, सॉरी, जो हम कलश में वो रखते हैं नारियल, तो वो उसको तोड़ के और माँ को भोग लगा के उसके बाद कन्याओं को, जितनी कन्याएं हैं उनको देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ माँ का। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप बाकी आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं भोग प्रसाद के लिए मैंने जो हलवा पूरी था वो सब बना रखा था, सुबह ही मैं तैयार हो गई थी। जब खाना बना रही थी उस टाइम नहीं था दिखाने का बिल्कुल भी, कि मैं कैमरा लेके मतलब दिखाऊं, क्योंकि मैं ही अकेली खाना बनाने वाली थी और मेरे साथ हस्बैंड जी ने हेल्प कराई है पूरी पूरी। और उसके बाद हम दोनों ही लगे हुए थे, बाकी कैमरा किसने पकड़ना था, इस वजह से मैंने रसोई में दिखा नहीं पाई आप लोगों को। बाकी दोस्तों पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद कन्याएं भी आ ही गई है और कन्याओं को बिठा के सबको भोजन कराते हैं। उसके बाद उनकी दक्षिणा देते हैं, जो हम लेके आए हैं उनको देते हैं। और आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। आप लोग भी ऐसे हर साल कन्याएं बिठाएं और हर साल आपके घर पे माता रानी आए और अपना आगमन दें। और मेरे घर भी हर बार माता रानी आए, आगमन दे, और माँ अपनी कृपा बनाए रखें सभी पे, अपने बच्चों पे। सब हम माँ के बच्चे हैं, और जो भी भूल चूक हुई होगी माता रानी बस माफ़ करना। जो भी जैसा भी आता है वैसे ही किया मैंने। और बस बस आदमी वही होता है ना, करते करते ही सीखता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। और जितना आता है वैसे, जैसे आता है वैसे ही मैंने करा। और भोग लगा रही हूँ यहाँ पे माँ का मैं। तो दोस्तों माता रानी को भोग भी लग चुका है, और यहाँ पे अभी बाहर चलते हैं। और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर पे, और यहाँ पे तिलक की थाली है जो मेरी, वो लेके आई हूँ। और सभी कंजिकाएँ बैठ गई, हस्बैंड जी ने कन्याओं के पैर धुला दिए थे, और उसके बाद सभी को बिठा दिया हमने लाइन पे। और इस बार मेरी किस्मत तो देखो इतनी अच्छी है, क्योंकि इस बार मेरे को बिल्कुल छोटी छोटी कन्याएँ मिली हैं, बहुत छोटी छोटी मिली हैं। और पूरी 9 की 9 कन्याएं मिली हैं, ना एक ना कम ना एक ज़्यादा, बिल्कुल पूरी 9 कन्याएं और 2 भैरव मेरे बैठ रखे हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद तो है, लेकिन मेरे को एक इसी चीज़ का दुख था कि इस बार मेरी हरियाली बहुत कम हुई है, पता नहीं क्यों। बस माता रानी का आशीर्वाद होना चाहिए, अगली बार माता रानी तो अच्छे से ऐसे ही करेंगे। अब करा तो अब की बार भी अच्छे से ही है, बस कुछ चीज़ें होती होगी, गलतियाँ हो जाती होगी, जो हमसे भी हो जाती होगी भूल चूक, बस माता रानी माफ़ करना। और अभी यहाँ पे टीका लगा रही हूँ मैं, और कलावा बांध रही हूँ बच्चों को। यहाँ पे भैरवनाथ को बांध रही हूँ, कन्याओं को सबको बांध लिया। और कैमरामैन है मेरी, पता नहीं मेरी मम्मी है या मेरी वो है पीऊ, पता नहीं दोनों में से एक है। बाकी यहाँ पे सबको पतल भी दे दिया खाने के लिए, क्योंकि खाने हमने घर पे यहीं बिठा के खिलाया है जो बना के है। बाकी जो देना वाला सामान होता है बच्चों को, वो घर के लिए देंगे। और बच्चे वैसे ज़्यादा खाते नहीं हैं आज का दिन, क्योंकि बच्चे सभी के घरों में जाते हैं, तो बच्चों का मन नहीं करता है खाने का, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं बच्चे, बस कुछ फेंकते हैं कुछ खाते हैं। बस जो तसल्ली होता है अपने सामने ही होती है कि हाँ हमारे सामने बच्चे खा लें, कन्याएं खा लें, कन्याएं जीम लें हमारे साथ। तो दोस्तों आज कन्या पूजन भी कर लिया है मैंने, आज कन्याओं को भी जिमा दिया है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कन्या जीवन के लिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे लिए तो यही बोलते हैं कि कन्या जीवन और कन्या पूजन यही होता है। और देखिए आप लोग कितनी छोटी छोटी कन्याएं मेरे पास आ रखी हैं, छोटी छोटी कन्याएं आ रखी हैं। ये देखो दोस्तों कितनी छोटी है, फिर भी बैठ रखी है वो। जैसे ही मैंने खाना दिया ना, उसने एकदम झपटा मार दिया हाथ पे, एकदम से। छोटी है ना, तो बच्चों को समझ नहीं होती है जितना छोटे होते हैं। तो गरम खाना भी था, लेकिन मैंने इतना गरम नहीं रखा हुआ था बच्चों के लिए खाना, क्योंकि बच्चों का ना ना तो मैंने खाने में ज़्यादा मिर्ची डाल रखी थी, ना ही मैंने ज़्यादा गरम कर रखा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के हिसाब से, मेरे घर में भी बच्चे हैं तो मुझे पता है ना बच्चे कैसा खाना खाते हैं। तो इस वजह से मैंने सबको नॉर्मली चीज़ ऐसे दी है। दोस्तों सभी खाना खा रहे थे, किसी को जाना था जल्दी, बच्चों को उनको लेने के लिए आ गए, तो उनके लिए मैं जो लेके आई थी वो दे रही थी, और दक्षिणा, और जो उनके लिए मैं गिफ्ट लेके आई थी वो दे रही थी।
क्योंकि कोई को होता है ना कि बच्चों को लेके जाना, उनको दूसरी जगह भी जाना था, तो इस वजह से क्यों हमारा तो हो गया था कन्या पूजन, तो और भी आए थे उनको लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इनको दक्षिणा दे रही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो का मतलब एंड भी कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और यहाँ पे मैं सबको विदा कर रही हूँ, सबको यहाँ पे गिफ्ट देती हूँ और उनको दक्षिणा देती हूँ। और यहाँ पे हमारे बच्चे भी खुश हो रहे, बच्चे खुश हो गए थे यहाँ पे दक्षिणा दे के। और जो घर ले जाने वाले थे बच्चे खाने के लिए, तो वो भी आया। यहाँ पे मेरा बेटा है कि मम्मी मुझे दो। मैंने अभी नहीं, अब आपको बाद में दूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि वो तो घर के ही है ना। फिर भी मैंने बिठा रखे थे भैरव, और उनको मैंने देना तो है ही। फिर मैंने बोला जो कन्याएं हैं पहले उनको दूं, क्योंकि वो जा रहे थे ना, इस वजह से। देखो छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये साथ में आए थे इनके मम्मी, और इसके मतलब पता नहीं कोई है, बुआ हो गया कुछ है, तो ये दोनों साथ में आए थे। तो मैं बुला रही थी कि आ जाओ इधर। तो बच्चे आते नहीं हैं। अब बच्चे इस वजह से भी आता कि हमको आज के दिन गिफ्ट मिलेगा, चीज़ मिलेगी, कुछ मिलेगा। हम भी जाते थे पहले, हमें भी बहुत ज़्यादा वो होता था कि आज के दिन हम कन्याएं बैठेंगे, तो हमको वही दिन याद आते हैं अपने भी। तो अपने दिन लौट के आ जाते हैं याद। और अब अपने बच्चों का होता है कि हाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसे चीज़ लेके आते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला भी बैठा हुआ है। और इसके बाद कन्याओं को यहाँ पे विदा करके उसके बाद हम भी भोजन ग्रहण करेंगे अपना, और हम भी आज का अपना व्रत खोलेंगे इसके बाद। और व्रत खोलने के बाद में अपना खाना खाएंगे हम का आज का भी। आज हमारा भी मतलब 2-3 दिन से व्रत है ही। मतलब मैं ऐसे पूरे व्रत नहीं रखती हूँ, एक पहला और लास्ट का और बीच का भी रख देती हूँ। तो आज वैसे सुबह से व्रत हो गया। और इसके बाद मेरी पीहू कह रही थी मम्मी मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो जिसको जो आएगा वही देना है। और बाकी दोस्तों कन्याएं खुश हो गई और भैरव भी खुश हो गए, बच्चे खुश हो गए, तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता है। और बाकी इसके बाद इनको भी गिफ्ट दे दिया है मैंने, और इनको भी दक्षिणा दे दिया है। मेरे बाबू कह रहा है मम्मी मुझे और चीज़ चाहिए, इसको कभी पूरी नहीं होती है, बस ये तो मांगता ही रहता है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाकी सभी यहाँ पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। जो चाहने वाले थे वो चले गए, छोटी छोटी कन्याएं। बाकी जो बड़ी बड़ी थी तो वो तो बैठ रखे थे। और दोस्तों ऐसे ही अपने वीडियो में प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम भी अपना भोजन करते हैं। बाय बाय।